इस चैनल में घटना चक्र के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हमारा है इंडिया ज्योग्राफी का सीमावर्ती देशों के नाम है। ठीक है, तो इसमें हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो हमारे भारत देश की सीमा से लगते हैं तथा ये जो देश हैं हमारे भारत देश के किन किन राज्यों को स्पर्श करती हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये अध्ययन करेंगे कि इनकी जो बाउंड्री है उसको किस नाम से जानते हैं और इनकी जो सीमाएं हैं वो कितने कितने किलोमीटर के आसपास हमारे भारत के राज्यों से स्पर्श करती हुई गुजरती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सब है ना नोट्स को। इसमें जो नोट्स है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। आपने पढ़ा होगा, कई बार याद भी किया होगा, शॉर्ट ट्रिक भी याद किया होगा बचपन से MBA। ठीक है, तो यही बचपन से MBA हैं, है ना। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे लिख रहा है कि देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। ठीक है जी, भारत की जो स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। आगे पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित हैं, जबकि 6 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। ठीक है जी, पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं। यानी कि कौन कौन से देश हैं जो हमारे भारत के राज्यों से को स्पर्श करती हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो है पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें हैं आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो इसको तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंगु राज, यानी कि प से पंजाब, गु से गुजरात, र से राजस्थान और ज से जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर देखिए राज्य नहीं है, अब ये क्या हो गया है, ये यूनियन टेरिटरी हो गया है। ठीक है जी, इसको याद रखना है। अब क्या है, अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, कोई राज्य टच नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश टच करती है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, ये क्या हैं, ये आपका फिर से यूनियन टेरिटरी हो गए यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और जो राज्य है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट जो है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, तो बांग्लादेश को सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है जी, आगे क्या है, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, तो म्यांमार को सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अब क्या है, एक चीज़ याद आपको रखना है कि म्यांमार को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन पेंगोंडा कहा जाता है। ठीक है जी, इसको याद रखना है कि म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पेंगोंडा कहा जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार को टच करती है। ठीक है जी, इसे भी ध्यान रखना है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ठीक है जी, ऐसे ही भूटान को स्पर्श करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान। और भूटान को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, इसे याद रखना है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को। और आपको यहाँ म्यांमार को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन पेंगोडा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे है उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। ठीक है जी, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ
रेखा कहा जाता है? देखिए इसे याद रखना है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं कैसे कि जैसे कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई होती रहती है, यानी खून निकलता रहता है, और खून कैसा होता है? रेड। तो इस प्रकार भारत और पाकिस्तान की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। देखिए दूसरा क्या है? चीन और भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। इसे याद रखना है, चीन और भारत का क्या है? मैकमोहन रेखा से पृथक होता है। ठीक है, अफगानिस्तान और भारत को डूरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है, द्वारा पृथक होता है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है, जो कि पाक जल डमरू द्वारा भारतीय भूभाग, यानी भारतीय भूभाग जो तमिलनाडु है से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। ठीक है जी, इसकी चौड़ाई है जो 64 से 137 किलोमीटर है। ठीक है, इसका नामकरण ब्रिटिश भारतीय तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट्स के गवर्नर, यानी कि ये 1755 से 63 में हुआ है, रॉबर्ट फॉक के नाम पर किया गया है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और इसकी कुल लंबाई कितना है? 4096.7 किलोमीटर। इसको याद कर सकते हैं, अप्रॉक्स 4000 एक मिनट जी, 4096 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका मैंने क्या किया है कि अगर जो इसमें 4 और जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, आप कुछ और याद कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से है, जो कितना है? 106 किलोमीटर के साथ लगती है। और भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्व पर्वतीय श्रेणी अराकाम योमा नागा पटकई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत की इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। ठीक है, सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, और जम्मू कश्मीर जो है अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। ठीक है जी, इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन को स्टडी करके हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला उसमें फिर से दे रहा है एक करके, असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो अभी आपने पढ़ा है जी, सही है ना। इसके बाद कह रहा है पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है जी। तीसरा जो दे रहा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है जी, है ना। तो अब कह रहा है उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो यानी कि क्या है, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है ये आपको पता है, तो कौन सा नहीं लगती है ये आपको पता हो जाएगा। जैसे कि मेघालय पहले ही दिया, मेघालय आपका क्या है? बांग्लादेश की सीमा से टच करती है? नहीं टच करती है जी। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, किस देश की सीमा से बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है? सॉरी, पहला आपका है ऑप्शन मेघालय, तो ये टच करती है। त्रिपुरा दूसरा, ये भी टच करती है। तीसरा जो है सी मणिपुर, ये आपका बांग्लादेश से नहीं टच करती है। चौथा है मिजोरम, तो ये भी टच करती है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, जो क्या है बांग्लादेश से टच नहीं करती है। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। तो बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं ये आपको पता करना है। इसमें दिया है पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा नागालैंड, तो नागालैंड तो टच ही नहीं करता है ना बांग्लादेश से, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा फिर से नागालैंड दे दिया तो फिर गलत हो गया। ठीक है जी, तीसरा दे रहा है मेघालय टच करता है। असम ये भी टच करता है।
पश्चिम बंगाल ये भी टच करता है, त्रिपुरा ये भी टच करता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए फिर से नागालैंड, यानी आपको सिर्फ ये पता है कि नागालैंड टच नहीं करता है बांग्लादेश को, तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है जी, और बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है मेघालय, और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो आपका किस भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है, तो वो है मेघालय नहीं मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादित मुद्दों पर जो 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं विचार विमर्श हुआ। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, तो पहला उसमें दिया है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद निपटारा, और तीसरा है नदी जल बंटवारा। तो आपको सबसे पहले इस मैप को देखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और कह रहा है इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्ह ABC क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, इस ऑप्शन पे हमें पढ़ना है और देखना है कि कौन सा जगह किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब जैसे कि सी ऑप्शन को मैं देखूं, तो सी जो ऑप्शन है ये क्या है, आपको पता है यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है, तो नदी जल बंटवारा हो सकता है, यानी सी का क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ऐसे ही बी है, बी क्या है, आपको पता है बी सैन्य दलों का वियोजन है, क्योंकि यहाँ क्या है सैनिक अक्सर लड़ते रहते हैं। और जो ये है ए वाला जो ऑप्शन है, ए वाला देखिए ये क्या है, 24 डिग्री वाला जो कहते हैं ना 24 डिग्री अक्षांश पे हमारा देश को बांटो पाकिस्तान की ये मांग है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये आपका इसमें कौन सा होगा, सीमा विवाद का निपटारा है ना। तो यानी ए का दूसरा, तो ए का दूसरा इसमें ऑप्शन दे रहा है ए और बी दे रहा है, और बी का इसमें हमने बताया पहला, तो बी का पहला यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। तो अभी आपने पढ़ा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी म्यांमार से टच नहीं करता है, कौन सा वो है, तो पहला असम, तो असम तो हमारा टच ही नहीं करता है जी म्यांमार से, ठीक है। नागालैंड टच करता है, अरुणाचल प्रदेश टच करता है, और मिजोरम भी टच करता है। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो मैंने बताया था पंगू राज, याद है ना, ये पंगू राज आपको, यानी कि अब ऑप्शन दिया है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश है ही नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सबसे अच्छा आंसर देने का मेथड होता है, ठीक है जी। पंजाब, दूसरा ऑप्शन दे रहा है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, तो ये देखिए होते हैं पंगू राज आ गए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है ना, चौथा ऑप्शन ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑप्शन मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म, देखिए जी सिक्किम और भूटान, नहीं सिक्किम और भूटान नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका क्या दे रहा है, दूसरा कह रहा है सिक्किम और बिहार, जी बिल्कुल सही है, सिक्किम और बिहार सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन असम बिहार, ये है ही नहीं। चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये हरियाणा है ही नहीं, ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा है। तो आपने पढ़ा था कितना, 4096, मैंने बताया था ना, ठीक है जी। तो वो कौन सा देश है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ए चीन दिया नहीं होगा, दूसरा बी नेपाल नहीं होगा, तीसरा सी पाकिस्तान, ये भी नहीं होगा, चौथा क्या है आपका बांग्लादेश, वो सही ऑप्शन हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है। फिर से बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाती है, उस राज्य का नाम हमें बताना है जी। तो पहला ऑप्शन असम, जी बिल्कुल बांग्लादेश से टच करती है। दूसरा नागालैंड, नहीं, क्योंकि इसके बीच में क्या आ जाता है, असम आ जाता है, तो टच नहीं करता है। तीसरा मेघालय, जी टच करता है। और चौथा आपका
मिजोरम ये भी टच करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये पूछ रहा है सीमा नहीं बनाता है, तो सीमा नहीं बनाता है वो है नागालैंड। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मज़े से लगाते रहिए क्वेश्चन को। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा निर्धारण किया गया है? तो मैंने कहा था ना खून होती है हमेशा, तो खून क्या होता है? रेड होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन रेड क्लिफ होगा। ठीक है जी, इसमें दिया है डुरंडो। डुरंडो किसके साथ होते हैं? डुरंडो आपको बताया था, हाँ याद कीजिए। तो ये है अफगानिस्तान के साथ। दूसरा आपका मैकमोहन, मैकमोहन किसके साथ? तो चीन के साथ। ठीक है जी। और मैगीनाट, मैगीनाट आपका देखिए मैगीनाट यहाँ से नहीं है, वो आपका यूरोप की कंट्री है, उनसे है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? अभी लगाए हैं जी इसको टिक। ठीक है, तो ये क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, बर्मा का है ही नहीं डिफाइंड, आपका तिब्बत का डिफाइन ही नहीं है, नेपाल का डिफाइन नहीं है, तो ऑप्शन वैसे ही सही हो जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है ना? भारत और पाकिस्तान में तो क्या है? अध्यारोपित। अभी आपने नोट्स में पढ़ा था अध्यारोपित। ठीक है, ये दिया है पूर्ववर्ती सीमा नहीं, अवशिष्ट सीमा नहीं, परवर्ती सीमा नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भाई रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है? देख रहे हैं भारत और चीन, तो आपने पढ़ा था मैकमोहन, तो इसमें ऑप्शन क्या है? डुरंडो नहीं है, दूसरा मैकमोहन ही जी वहीं सही है। रेड क्लिफ ये नहीं है, पाकिस्तान से होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। ठीक है जी, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, मैकमोहन। ठीक है, फिर से कह रहा है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो अभी पढ़ा ना आपका भारत और चीन। ठीक है, तो भारत और चीन पहला ऑप्शन दिया है, इस प्रकार हमारा भारत और चीन ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है भारत और पाकिस्तान, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है भारत और म्यांमार, ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन भारत और नेपाल दिया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत और श्रीलंका किसके द्वारा होता है? तो आपने क्या पढ़ा था अभी? पाक जलडमरू। ठीक है, क्या मद्रास के क्या थे वो? मद्रास के क्या गवर्नर थे, है ना, उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है पाक जलडमरू। ठीक है जी, तो पाक जलडमरू इसमें कौन सा है? बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है जी, इस प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से गुजरती है? जी देखिए, तो पहला ऑप्शन दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, जी नहीं है। दूसरा मेघालय, ये भी नहीं है। तीसरा पश्चिम बंगाल, ये भी नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि नेपाल से पश्चिम बंगाल गुजरता है, भूटान से गुजरता है, चीन से नहीं गुजरता है। ठीक है, सिक्किम ये तीनों राज्यों से गुजरता है, तीनों देशों से गुजरता है। ठीक है जी, सिक्किम यानी कि ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से टच करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो अभी आपने पढ़ा था क्या त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है भौगोलिक विभाजन, तो इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे।